नमस्कार दोस्तों। जो कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे यदि देखा जाए इनकी क्वार्टरली रिजल्ट को, तो अभी तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाई भी नहीं है। और यदि आप इनकी लास्ट केवल पिछले साल के डेटा को खंगालने की कोशिश करेंगे, खास करके 2023 का और 24 की आंकड़ा को देखें, तो इन दोनों साल में थोड़ी सी इनमें नई उड़ान आई है मार्च 25 के दौरान। यदि कंपेयर इसको वाई ओ वाई के बेसिस पे करेंगे, क्यू और क्यू के बेसिस पे करेंगे, तो बड़ी सटीकता से रैली बनती देखी गई, जहां पे जो एक लॉस मेकिंग थी, ऑपरेशन से ही कंपनी में लॉस आ रही थी, वहां पे इनमें एक प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 6% से ज्यादा की वृद्धि मिली है। क्या कहते कंपनी को लेकर के? चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जिस कंपनी को लेकर के थोड़े दिन पहले आईपीओ आया था, और कंपनी कहती है कि वेरिएंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। कंपनी की यदि हम बात करें, तो जिन लोगों ने आईपीओ में अपने पैसे लगाए होंगे या आईपीओ में अपनी बेटी किया होगा, तो उसकी, मैं इसके डेटा के बेस की बात कर रहा हूँ। 140 रुपए के आसपास आईपीओ आई थी, और इसका डेट की बात करूं तो करीब 2023 में आई थी। अब डेट समझ ही पा रहे हूँ। यदि आप इनकी अक्टूबर में आई थी, और लिस्टिंग प्राइस को देखा जाए, तो लिस्टिंग गेन उस टाइम पे करीब 15% से ज्यादा रहा। जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया, उनकी पैसे में 15% की वृद्धि हुई। और आज के टाइम में जिन लोगों ने होल्ड करके अभी तक रखा है, उनकी पोर्टफोलियो में 26% से ज्यादा की गिरावट मिली। क्या कहती है कंपनी को लेकर के? क्या पैसे जो कंपनी के पास आए थे, खुद के लिए आए थे या फिर एग्जिस्टिंग के लिए आए थे? तो कहती है कि नहीं जी, पैसे तो कंपनी में आए थे काम धंधा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए 152 करोड़ रुपए फेस इशू लेके आई थी कंपनी। और चलिए आज हम इसको जरा खंगालने की कोशिश करेंगे, जो आखिर मार्केट में क्या क्या करती है। तो बिजनेस मॉडल को लेकर कहते हैं कि इनके पास जो प्रोडक्टिविटीज हैं कंपनी के पास, उसमें मिलता है। खास करके देखा जाए तो कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल और एसिटामिनोफोन जैसे जो प्रोडक्ट हैं, खास करके मेडिकल आइटम्स के अंदर, जहाँ पे CH3 और कुछ प्रोडक्टिविटी फार्मूला की बात कहती है, उसको लेकर केवल इंफॉर्मेशन दे रखी है। जहां तक कंपनी का एक्चुअल बिजनेस का सवाल है, वो ट्रेडिंग भी करती है, और ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, डील इन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल केमिकल्स में डील करती है। वेरिएंट्स लेबोरेटरीज इसका नाम है, और मार्केट कैप इनका 500 करोड़ से नीचे का अभी के समय में है। ये हमेशा घटने बढ़ने वाली प्रोसेस होती है, जो करंट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती है, जिसको लेकर हम पहले चर्चा करते हैं, फिर हम फ्लेक्सिबल की तरफ आएंगे। कंपनी के ग्रोथ को लेकर कहती है कि यदि 24 से कंपेयर करेंगे, तो इसमें गिरावट आई। और केवल 24 से नहीं, 2023 से 24 का आंकड़ा गिरता हुआ था, फिर 24 से 25 का आंकड़ा गिरता हुआ महसूस हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 11% की कमाई कर रही थी, वहां पे 4% के नुकसान में है, जबकि पिछले पीरियड के मुकाबले 20% रैली बना के चली है। तो ये अल्टीमेटली क्या बनती है कंपनी में? अभी भी ईयर एंड ईयर बेसिस पे नुकसान है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का नुकसान है, जो कभी पिछले साल करीब 29 करोड़ की प्रॉफिट बना रही थी। ईयरली ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट को लेकर कहती है 24% बनाई है, सेल्स में 27% की गिरावट आई, और स्टॉक प्राइस में 30% की गिरावट झेलने को मिला है। फिर एक सवाल आता है कि क्या जो कंपनी ने सेल्स किया, क्या प्रॉफिट बुक किया अपने क्लाइंट एक्विजिशंस को, उसके पैसे कब आते हैं? तो बड़ा गजब का रिस्क फैक्टर है। और रिस्क फैक्टर की बात जो रिसेंटली मिला है, वो 197 दिन के लिए कहता है। अर्थात इसको सोचिए, सीधा सीधा मैं कहूं तो 7 महीने का टाइम फ्रेम में इनके पास पैसे आ। और यदि 7 महीने आप किसी अपनी फंड को लगा के रखते हैं, तो कुछ उम्मीद तो लगा के रखते होंगे, या तो फ्यूचर का आउटलुक होगा, या करंट में कुछ कमाई होगा। इस कंपनी का प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है काफी अच्छा है, 75% की होल्डिंग है। रेस्ट 25% की होल्डिंग में 15,000 शेयर धारकों का इंटरेस्ट जुड़ा, जो डायरेक्टली बात
नेट इनकम मार्जिन आज भी 2% के नुकसान में है। डेट टू इक्विटी नंबर तो 0.52 का है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ हकीकत को जानना जरूरी होगा। यदि आप इनकी हिसाब से आउटस्टैंडिंग वर्सेस सेल्स को आंकड़ा करते हैं तो 54% बनता है। तो और उसके मुताबिक जितना कंपनी ने लॉस बुक किया है उसके मुकाबले 3200% की बात कहती है। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे बात कहूं तो 100 रुपये की आपने लॉस दिखाई है आज के टाइम में, तब भी आपके मार्केट में 3200 रुपया उधार पड़े हुए देखे गए हैं, जो 7 महीने में पैसे आने की उम्मीद किया जाता है। फिर निवेशकों का इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली से टूटना है कि वो देख रहे हैं कि शायद ग्रोथ रेट काफी कम है। तो कंपटीटर क्या सोचती है, तो हमने सभी को एक लाइन में खड़ा किया और पूछने की कोशिश किया, जो भाई तुम बताओ क्या है। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और मेनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी को लाइन में खड़ा करने के बाद पता चलता है कि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से करंट सिचुएशन में इनका प्राइस क्या है, बहुत ज्यादा हिट नहीं। जो वायो वाई का ग्रोथ था वो काफी अच्छा है, सेल्स में ग्रो कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, पर प्रॉफिट में आकर पिट रही है। अर्थात पूरे के पूरे चेन की बात करें तो सबसे ज्यादा यदि सेल्स ग्रो करता है कोई वायो वाई बेसिस पे, उसका नाम वेलिएंट लेबोरेटरीज है, इसमें 88%। तो सेल्स में तो प्रॉफिट 156%। वहीं क्वार्टरली की बात करें तो पूरे के पूरे हिस्टोरिकल चेन में, पीयर्स चेन में 64% की सेल्स में वृद्धि करती है, तो प्रॉफिट में 70% की पिटाई करती है। अर्थात पिटाई के पीछे वजह क्या है, क्या कंपनी में इंटरेस्ट का बर्डन तो नहीं कहती, नहीं जी ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि कंपनी के पास यदि आप कर्ज को देखें तो कर्ज ये लगातार बढ़ा रही, कर्ज लगातार बढ़ा रही है, जो 60 77 हो जाती है, 77 122 करोड़ हो जाता है। और इन पैसों को कंपनी कर क्या रही है, तो अपनी एसेट्स तो क्रिएशन कर नहीं रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में सबके सब फंड पड़े हुए हैं 156 करोड़, अर्थात इनका बिकवाली नहीं हो रहा है मार्केट में। ये एक इनके लिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है कि शायद स्टोर और वर्किंग प्रोग्रेस वाले सिचुएशंस ज्यादा ही हावी बनते देखे, जिसकी वजह से कैश फ्लो निगेटिव इम्पैक्ट डालती होगी क्योंकि फंड का। आइए जरा इनकी होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। और होल्डिंग पैटर्न में कहता है कि एफआई और डीआई ने जब आईपीओ के टाइम पे लिया था तब तो लिया, लेकिन आज इनके पास कोई क्या है, कोई पोजीशंस नहीं लेके बैठे हैं। तभी तो मार्केट की रेस में देखा जाए तो एफआई आजकल 0, तो डीआई भी करीब 0 की आसपास। आम निवेशकों के 24% की होल्डिंग में सबसे ज्यादा यदि बात करें तो 15,000 शेयर होल्डर का डायरेक्टली इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली की बात बिल्कुल ही नहीं है। हमने इसको एक झलक समझने की कोशिश किया तो रिसेंटली अपडेट की तरफ कहता है क्रिएशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ने अपनी प्रेजेंटेशन किया है, तो फिर कहती है कि इनका बोर्ड मीटिंग हुआ था जिसको लेकर हमने आज चर्चा किया, जिसमें अप्रूवल ऑफ अकाउंटिंग को लेकर की चर्चा। देखिए रिस्क की बात यदि करें कंपनी में तो कुछ बात इनको बिल्कुल ही हायर रिस्क की तरफ ढकेल रही है, खास करके वर्किंग प्रोग्रेस, साथ में डेटर्स डे, और कंपनी में उतनी कमाई धंधा होती नहीं है उसका। लेकिन रिसेंटली की बात है कि यहाँ पे कमाई धंधा बढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है। फिर सवाल ये आती क्या मार्केट जो बॉटम से एक बाउंस बैक क्रिएट किया है ये क्या स्टेबल हो पाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक चिंता का विषय भी है और एक ये चैलेंजिंग वर्ड भी है। इसके लिए दोस्तों हम बिना कोई लाग लपेट आपको एडवाइजरी तो करूंगा नहीं कि आप इसको इस प्राइस पे ले लो और इस प्राइस पे बेचो। केवल और केवल हम एक गोल्डन रूल के सहारे जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए शॉर्ट पीरियड में यदि कुछ अच्छे स्टॉक हों, अच्छे प्रोडक्ट हों, तो शायद गोल्डन रूल ये कहता है कि मार्केट में जब भी मौका मिले प्रॉफिट को तो निकालने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो एंजॉयमेंट भी होगा। और लगातार होते हुए लॉस में कैपिटल को बचाना भी है, तभी तो आप कैपिटल में आगे भी स्टेबल हो पाएंगे, अदरवाइज कैसे चलेगा काम। परसेंटेज कई बार कुछ और होता है क्योंकि यहाँ
मैं एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी की परसेंटेज की बात करता हूँ, रिस्क फैक्टर की बात कहता हूँ। अब यहाँ पे ही देख लीजिए, कंपनी नुकसान कर रही 2% का, और यहाँ पे मार्केट में 54% का आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे यदि प्रॉफिट से कंपेयर किया जाए तो 3200% से ज्यादा की बन जाती है, और वो भी 7 महीने की रिस्क फैक्टर में जुड़ी हुई देखी गई है। तो ये सारी बातों को समझते हुए हमने इसको कंपटीटर के हिसाब से समझने की कोशिश किया, तो वहीं पे पिछले 1 साल में एक टाइम फ्रेम के से कंपेयर किया तो 28% की इनकी मार्केट में वैल्यूएशन टूट चुकी। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए वीडियोस के अंदर वैल्यूएशन मिलते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।